तो भारत के स्पेस प्रोग्राम ने आसमान में एक नए, कह सकते हैं एक दैत्य का स्वागत किया है। पर आखिर ये मिशन इतना जबरदस्त है क्यों? चलिए आज इसरो के ब्लूबर्ड मिशन को थोड़ा करीब से समझते हैं। 24 दिसंबर 2025 ये तारीख भारत के अंतरिक्ष इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कह सकते हैं कि एक मील का पत्थर बन गई, क्योंकि इस दिन कुछ बहुत ही असाधारण हुआ था। ठीक सुबह 8:55 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक जोरदार आवाज उठी, एक ऐसी गर्जना जिसने सचमुच आसमान को चीर कर रख दिया। और ये एक ऐसे मिशन की शुरुआत थी जो भारत की स्पेस कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से बदलने वाला था। तो जबरदस्त लॉन्च ने ऑर्बिट में एक नया रिकॉर्ड बना डाला। अब देखते हैं कि इस LVM-3M6 मिशन ने असल में हासिल क्या किया। जरा सोचिए, लॉन्च के सिर्फ 16 मिनट के अंदर ब्लूबर्ड सैटेलाइट 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी एकदम सटीक जगह मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच चुका था। इतनी तेजी और इतनी सटीकता स्पेस में यह हासिल करना सच में एक जबरदस्त इंजीनियरिंग का कमाल है। और हाँ, ये जो इतनी जबरदस्त प्रिसिजन थी ना, ये कोई तुक्का नहीं था। ये LVM-3 रॉकेट की लगातार छठी 6th सक्सेसफुल ऑपरेशनल फ्लाइट थी। इससे पता चलता है कि ये रॉकेट कितना ज्यादा भरोसेमंद है। लेकिन सवाल ये है कि इस कामयाबी के पीछे की असली ताकत कौन है? तो चलिए मिलते हैं उस इनक्रेडिबल मशीन से जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया, हमारा अपना बाहुबली रॉकेट। 6100 किलोग्राम 6100 kg ये ब्लूबर्ड सैटेलाइट का वजन है। और यही वो एक नंबर है जो इस पूरे मिशन को हिस्टोरिकल बना देता है। अब सवाल है कि ये वजन इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये भारत की लॉन्च कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ी छलांग है। एक नया नेशनल रिकॉर्ड है जो भारत को भारी सैटेलाइट लॉन्च करने के ग्लोबल मार्केट में एक बहुत ही सीरियस खिलाड़ी बना देता है। तो ये पावरफुल रॉकेट काम कैसे करता है? देखिए, इसकी कामयाबी का राज है इसके 3 स्टेजेस के परफेक्ट टीम वर्क में। सबसे पहले S-200 बूस्टर रॉकेट को जमीन से ऊपर उठाने के लिए जोरदार धक्का देते हैं। फिर आता है L-100 कोर स्टेज जो इसे एटमॉस्फेयर के पार ले जाता है। और आखिर में C-25 क्रायोजेनिक स्टेज। ये हाईटेक हिस्सा सैटेलाइट को उसकी एकदम सही जगह पर पहुंचा देता है। अब देखिए, इतनी जबरदस्त मशीन है तो जाहिर है इसके कुछ प्यार भरे नाम भी होंगे। ऑफिशियली तो इसका नाम LVM-3 है, लेकिन इसकी ताकत और बड़े साइज की वजह से लोग इसे बाहुबली और फैट बॉय के नाम से भी जानते हैं। तो सवाल ये है कि ये बाहुबली रॉकेट अपने साथ लेकर क्या जा रहा था? ये अमेरिका की एक कंपनी AST स्पेस मोबाइल के लिए कुछ ऐसा ले जा रहा था जो सच में गेम चेंजिंग है। ये सिर्फ एक और सैटेलाइट नहीं था, बल्कि इसमें कम्युनिकेशन का पूरा भविष्य बदलने की ताकत है। ये सैटेलाइट एक खास टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिसे कहते हैं स्पेस बेस्ड सेल्यूलर ब्रॉडबैंड। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो भविष्य में सैटेलाइट सीधे हमारे मोबाइल फोन से कनेक्ट हो पाएंगे। मतलब सेल टावरों की जरूरत ही खत्म। जरा सोचिए, धरती पर कहीं भी किसी भी कोने में हमेशा कनेक्टिविटी। मतलब सोच के देखिए, किसी दूर दराज के रेगिस्तान में या समंदर के बीचों बीच फोन पर 5G स्पीड मिल रही है। बस यही इस टेक्नोलॉजी का वादा है। सीधी मोबाइल कनेक्टिविटी, वॉइस कॉल, डेटा, वीडियो स्ट्रीमिंग, सब कुछ, चाहे दुनिया में कहीं भी हो। इस सैटेलाइट को जो चीज सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है वो है इसका बहुत बड़ा एंटेना। जब ये पूरी तरह खुल जाता है तो ये 223 स्क्वायर मीटर्स का होता है। अंदाजा लगाने के लिए मान लीजिए कि ये लगभग एक डबल टेनिस कोर्ट के बराबर है। और ये सिर्फ बड़ा ही नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। ये ऑफिशियली लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल फेज्ड एरे एंटेना है। इससे पता चलता है कि ये हार्डवेयर कितना एडवांस्ड है। तो ये बात साफ है कि ये लॉन्च सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल जीत नहीं थी, इससे कहीं बढ़कर ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कमर्शियल और स्ट्रैटेजिक कामयाबी भी थी। एक ऐसी कामयाबी जो देश की स्पेस इकोनॉमी को एक नए लेवल पर ले जा रही है। देखिए, इस मिशन को इसरो की कमर्शियल आर्म NSIL ने मैनेज किया था और इसकी सफलता ने भारत को हेवी सैटेलाइट लॉन्च के बड़े ग्लोबल मार्केट में एक सीरियस कंटेंडर बना दिया है। जहां SpaceX जैसी कंपनियों का दबदबा है, वहीं अब LVM-3 एक भरोसेमंद और साथ ही एक सस्ता ऑप्शन बनकर सामने आया है।
मतलब सीधे सीधे कहें तो इस एक मिशन से दो बड़े फायदे हुए। एक, भारत को कीमती फॉरेन करेंसी मिली और दूसरा, इसने अमेरिका और भारत के बीच स्पेस कोऑपरेशन का एक नया दरवाजा खोल दिया। लेकिन इस कामयाबी का असर सिर्फ कमर्शियल फायदे तक ही नहीं रुका है। इसका भारत के अगले सबसे बड़े स्पेस मिशन यानी गगनयान पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। LVM-3 पर भरोसा कैसे बढ़ा है, ये इस टाइमलाइन से बिल्कुल साफ हो जाता है। पहले इसने चंद्रयान 3 और OneWeb सैटेलाइट लॉन्च करके अपनी रिलायबिलिटी साबित की। आज इसने ब्लूबर्ड मिशन के साथ वजन उठाने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया और आने वाले कल में यही वो रॉकेट होगा जो भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान को लेकर जाएगा। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। LVM-3 का हर एक कामयाब मिशन उस रॉकेट की सेफ्टी रेटिंग और उस पर भरोसे को और मजबूत करता है जिसमें बैठकर इंसान सफर करेंगे। तो ये कामयाबी सिर्फ एक सैटेलाइट की नहीं है, ये गगनयान के सुरक्षित भविष्य की नींव रखने जैसी है। तो कुल मिलाकर इसरो का ये ब्लूबर्ड मिशन सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला लॉन्च नहीं है, ये एक नए दौर की शुरुआत का इशारा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया को इस तरह से जोड़ने का दम रखती है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ भी छोड़ जाता है कि जब सैटेलाइट सीधे हमारे फोन से बात करने लगेंगे, तब इस आसमान का मालिक आखिर होगा कौन?